पुण्यात्माओं, ये बातें हमें परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को समझने में सहयोग देंगी, ये सत्कर मान लेना। यहाँ परमेश्वर की वाणी बताती है कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता निपूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारा बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम। अब जैसे उस लड़के की जो बड़ा भाई था, उसने अपने भाई की संपत्ति हड़प ली, उसको मरवा दिया। तो लेने वाला दूत हो गया कि उसने हड़पया, और फिर वो लड़का बनकर वही आत्मा आई और उसकी सारी संपत्ति रोग में लगा दी। अब वो देने वाला दूत हो गया। एक दूसरा उदाहरण देते हैं। एक ऐसा बेटा है, अपने माता पिता की सेवा करता है और पिताजी घुट्टी लावे और धमकावे और बेटा कुमा कुमा के लिया और बाप की सेवा कर रहा है। तो उस बेटे ने किसी जन्म में उस बाप के साथ उस पिता वाली आत्मा से ऐसे ही लूट रखा था किसी भी तरीके से। और एक ऐसा बेटा है, पिता कुमा कुमा का मरले है और बेटा छाती फूक फूक का दारू पीवे, किधर कार कढ़वा ले, किधर मोटरसाइकिल लावे और उसको बर्बाद कर रहा है, और वो रो रहा है और दे रहा है। तो यहाँ बताते हैं एक लेवा एक देवा दूतम। तो उस पिता ने उस बेटे वाली आत्मा से कभी किसी जन्म में धोखा किया है। अब तो ये लोग क्या करते हैं, ला तेरे छोरे लुआ दूंगा, 5 लाख रुपये लगेंगे, और 1 साल घुमा के कह दे भाई मन के विराग लेता ही दे दिए थे। वो 5 लाख रुपये ईब तक ले लिए और रोने वाला रो रहा है बेचारा। वैसे तो दोनों ही निकम्मे हैं, जब क्यों पंगे में पा दे। भगवान में विश्वास रखे, दान धर्म करे, मालिक आगे दरिया पावे। फिर अब उसने पैसे हड़प कर लिए, मार लिए, जो राजी हो गया। पहले तो वो इस जन्म में बर्बाद हो लेंगे और फिर रह गए पाप, वो अगले जन्म में उसको और देना पड़ेगा। मनमाना अगले जन्म में वो जो जिसके उसने पैसे रखे हैं, हड़पे हैं, अगले जन्म में कभी जब मानव शरीर होगा, मनमाना जमाई बन कर लेगा। बेटी भी ले जाएगा और साथ में पैसे भी लेगा और ठोक ठोक कर बजा के इतने लूँगा। बेटी ने तंग करे फिर लेकर जा, फिर ले, मतलब इस तरह पीछे बहुत ऐसी कुरीतियाँ बहुत ज़बरदस्त थी। दारू पीता, लड़की अपनी पत्नी को तंग करता, माता पिता ने सोचे भाई इसका घर बस जाए, फिर और पैसे देते, बेटा तेरा रोजगार हो जाएगा, गुजारा चल जाएगा। लेकिन ये है सब लेन और देन ही, ये फाइनल समझ लेना। तो यहाँ उद्देश्य ये हमारा समझाने का सारी कहानी कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यहाँ से आप पीछा छुड़वाओ और उस लोक में चलो जहाँ कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, उस सतलोक में चलो। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, कबीर जी स्वयं आकर बताते हैं कि तुम हमारी शरण में आओ। हमारी शरण में आने के बाद तुम्हें यहाँ के जो नकली सुख हैं वो भी देवांगे अगर आवश्यक हुए तो यहाँ प्रसंग चल रहा था कि भाई जिनके संतान नहीं है, संत भाषा में उनको कहते हैं कि ये घनी पुण्यात्मा है, और समाज कहता है कि जिसका संतान नहीं है उसके तो सुबह दर्शन भी ना होने चाहिए, वो तो नपुता है। अब देखो कितना अंतर हो गया। और संत परमात्मा के विधान अनुसार के उन पुण्यात्माओं का कोई लेन देन नहीं रह केवल यार को ना उनका ही। और यदि उनको ये मार्ग भक्ति का मिल जाए वो पीछा छुड़वा सकते हैं यहाँ से, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा। और जिसका संतान है ये पिछला लेन देन उलझ भी रहा है, लेवा देवा दूतम आ भी गए हैं, तो भगवान के चरणों माने से फिर कबीर परमात्मा के दरबार में उनका वो लेन देन सहज में सुलझ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से अपनी विटो पावर से मालिक उनको
लेन देन उनका बराबर करवा देगा और दोनों को फिर पार कर ले जाएगा। हमने इस मालिक के विधान को गहनता से समझना पड़ेगा और तब ही हम भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा भक्ति हो नहीं सकती। ठीक है, जैसा आप करोगे, पुण्य करोगे तो पुण्य मिल जाएगा। परमात्मा नहीं रखता। परमात्मा कहते हैं कुछ कर सका ना कर सकूं, और भाई ना मेरा इख्तार, पर चारों युगों में देख लो हमने किसका रखा मारे। अब जैसे परमात्मा जब आए हुए थे कबीर जी, ये अनाड़ी लोग कहा करते थे तू क्या करेगा जुलाए, तू क्या कर सकता है, तेरा क्यों दुनिया नो बेकार्या है, क्यों मूर्ख बनाता है, तू क्या कर सकता है, तेरे पास क्या पावर है। तो परमात्मा अपने भक्तों को समझाते हुए उनके सामने कहते थे कि भाई कर सका ना कर सकूँ ना मेरा इख्तार, पर चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मारे। जो दान धर्म कर रहे हैं उनको संकेत भी कर रहे थे और उन अनाड़ियों को उत्तर भी दे रहे थे। जैसे सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए थे, उसका महल बना दिया और धन दे दिया। तैमूर लंग ने 1 रोटी खवाई थी परमात्मा तो 7 पेटी का राज दे दिया, ठाठम ठाठ कर दिए। तो कहते हैं चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, यानी किसका हमने, जिसने हमारे निमित्त कोई दान किया उसका कई गुना करके हमने लौटाया है। अब परमात्मा बताना चाहते हैं कि ये लोग तुम्हारा नहीं है, तुम गलत जगह आगे हो, यहां से पीछा छुड़वाओ बच्चों। और कहाँ है वो स्थान, कहाँ जाना चाहिए हमने, उसके लिए बताते हैं। क्या बताते हैं? परमेश्वर और परमेश्वर से परिचित सभी संतों ने जितना जिसको ज्ञान है उनको अपने सत्तर के ज्ञान के आधार से भी परमात्मा के विधान को बताने की चेष्टा की है। क्यों भूली घरे अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावेगी, कर ले सोच विचार। क्यों भूली घरे अपना, इस आत्मा को परमात्मा कबीर जी आकर के इसको सतर्क करते हैं और परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से अन्य संत भी इस आत्मा को यही संदेश देते हैं। क्या कहते हैं? क्यों भूली घरे अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावेगी, कर ले सोच विचार। बिन सतगुरु ना पाइए, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सुरत शब्द समा। शंख असंख्यों कोश है, तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइए, ले सतगुरु उपदेश। सोन सलैली गैल है, गगन मंडल के माही, प्रेम बिना पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लाए। नितानंद लो लायक, चढ़ो महल मंझार, बहुर न भवजल आइए है, ये सपना संसार। होले सुहागण सुरता त्यार, मालक गुर जाना तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, मालक गुर जाना,
तेरा सोन शेखर बरतार मालिक गिर जाना है तेरा सोन शेखर बरतार मालिक गिर जाना है। नाले दोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार नाले दोले ओढ़ पैर ले कर 16 श्रृंगार आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लनिहार मालिक गिर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार मालिक गिर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सोन शेखर बरतार मालिक गिर जाना है तेरा सोन शेखर बरतार मालिक गिर जाना है। तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार गुड़िया खेलत उम्र गंवा दी लाया है नहीं बेचारे मालिक गिर जाना तो होले सुहागण सुरता त्यार मालिक गिर है तेरा सोन शेखर बरतार मालिक गिर जाना है तेरा सोन शिखर बर सतगुरु मारे बाणिया है करते बिणज व्यवहारे सतगुरु मारे बाणिया है करते बिणज व्यवहारे बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार मालिक गिर है तेरा होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर है तेरा सोन शेखर बरतार मालिक गिर जाना है तेरा सोन शेखर बरतार सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो न अजब बहार मालिक गिर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार जाना है तेरा सोन शिखर बरतार है तेरा सोन शिखर बरतार मालिक गिर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार सत साही।